नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब अंसार ने सकीफ़ा बनी साइदा में खिलाफत का सवाल उठाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे गुफ्तगू करने के लिए जब तशरीफ़ ले गए तो उस वक़्त हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह भी आपके साथ शामिल थे। उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि तुम लोग उमर बिन ख़त्ताब या अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनमें से किसी एक की बैत कर लो। एक रिवायत में आता है कि उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए इन दो शख्सों में से किसी एक को पसंद करता हूँ, तुम इन दोनों में से जिससे चाहो बैत कर लो। और फिर हज़रत उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह का हाथ पकड़ लिया, खुद बैठ गए। लेकिन यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर जब बैत की तो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत करने वालों में पेश थे। लेकिन आपको ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि उनकी शख्सियत और कायदाना सलाहियतों पर अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक को एतमाद हासिल था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब कातलाना हमला होता है तो जिस वक़्त वो ज़ख्मी थे तो उन्होंने अपने जानशीन के बारे में इज़हार ख़याल करते हुए अरशाद फरमाया था कि अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह ज़िंदा होते तो मैं अपने बाद उनकी बैत की वसीयत कर जाता।